मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसके जरिए सभी विभागों का डाटा डैशबोर्ड पर देखने के साथ ही सभी विभागों की योजनाएं की ऑनलाइन समीक्षा भी की जा सकेगी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब जानकारी के लिए अधिकारियों की मौजूदगी की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने कहा कि डैशबोर्ड पर जिला स्तर की प्रदर्शन को भी देखा जा सकेगा और गुड गवर्नेंस के नाते भी इसका अच्छा उपयोग होगा। तो वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सीएम उपहार पोर्टल भी लॉन्च किया है और इस पोर्टल के जरिए सीएम को मिलने वाले गिफ्ट की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे मिलने वाली धनराशि को नागरिकों के कल्याण में भी लगाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब सीएम डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां गुड गवर्नेंस के नाते अच्छा उपयोग। उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार उनका रिव्यू करें और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं एपीआईज को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी, तो इस नाते से एक अलग से हमने सीएम आवास पर एक स्थान भी बनाया है। कभी एक आध बार उस स्थान पर आपको भी सारा वो जैसा आज देखा है तो विस्तृत रूप से कुछ जानकारियां देनी होंगी तो उसकी दी जाएंगी। वहां पर जब चाहे किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है और इस जानकारी लेने में विभाग के अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। जब भी चाहेंगे क्लिक करेंगे उसका रियल डाटा वो देखा जा सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करना इन एब्सेंसिया यानी विभाग की अनुपस्थिति में भी मॉनिटर करना वो की जा सकती है और उसमें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग को तुरंत उसका मैसेज भी दिया जा सकता है और इसकी ट्रैकिंग जो है वो लगातार की जा सकती है। प्रगति कैसे कैसे उसका ग्राफ है प्रोग्रेस का, इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। उसका हेतु एक नहीं कई हेतु हैं। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की जो भेंट मिलती है जितने भी जहां हम जाते हैं हर व्यक्ति अपनी खुशी से प्रसन्नता से या हो सकता है वहां अपने नाम के नाते से भी मैंने मुख्यमंत्री को ये दिया, यानी उसका कोई आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है कि मेरी कोई आवश्यकता है इसलिए मुझे मिल रहा है। या कुछ चीजें डेकोरेशन के लिए भी मिलती हैं। कुछ लोग उसमें अपने फोटो खिंचाने के लिए भी शायद हमारे पास आकर के देके जाते होंगे। पर्पज कोई भी हो, लेकिन ऐसी चीजों का भी समाज हित में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसका कोई कॉस्ट के नाते कोई अंतर नहीं पड़ता। कॉस्ट ठीक है, वो कोई 10 रुपए की चीज होगी, कोई 100 रुपए की होगी, कोई 1000 रुपए की होगी, कोई 10,000 की होगी। मान लो कोई अचानक आ भी जाए, गलती से भी आ जाए, तो फिर अपने पास रखने की बजाय उसको किसी को भी भेंट करके और बदले में कोई डोनेशन उससे प्राप्त करके क्या समाज के काम में नहीं लगाया जा सकता। अब उसका हमारा मन भी उसमें ठीक हो गया कि हमें कोई महंगी भेंट अपने लिए उपयोग नहीं की और उसका भी सामने वाले को भी मन को कष्ट नहीं हुआ, उसने दे करके संतोष कर लिया। बाद में जब उसको ये पता लगेगा कि हाँ इसी भेंट के बदले में और किसी कोष में 2, 4, 5 लाख रुपए आ गया है तो संतोष भी हो सकता है, अगले को भी अच्छा लगेगा। ऐसा एक ये सारा शुरू किया है। वैसे कोई पहली बार हम शुरू करा ऐसा नहीं है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपने देखा कि इस प्रकार की सारी जितनी भी उनकी भेंट होती है वो साल में 1 बार 2 बार उसका ऑप्शन लगाते हैं। तो हम इस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कल हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हरियाणा का स्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि देश और प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है और हमारी 8 साल की सरकार ने पिछले 48 साल से बेहतर काम किया है। एक अलग से हमने न केवल देश में हमारी चर्चा है बल्कि विदेशों में भी बहुत विषयों में हमारी चर्चा है। उन उपलब्धियों का जिक्र करते समय एक जरूर मैं करूंगा कि 48 साल भी हरियाणा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई स्टैंड स्टिल रहा है। हरियाणा ने काम किया, पिछली सरकारों ने हर सरकार ने कुछ न कुछ काम किया। लेकिन अगर मैं तुलना करता हूं 48 साल की और 8 साल की, क्योंकि संयोग से
एक और भी इस समय हमको स्मरण बात आ रही होगी कि हमारे 8 साल का कार्यकाल भी 27 अक्टूबर को 3 दिन पहले पूरा हुआ है। तो ये 9वां वर्ष शुरू हो गया है। इस टर्म के भी 2 वर्ष हैं और आप सब लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो निश्चित रूप से तीसरी टर्म में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं लगातार अब ये कहता आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक बार सरकार बनती है तो बार बार बनती है, तो जो बार बार बनेगी तो तीसरी बार भी हरियाणा में हम लोग आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपकी शुभकामनाएं चाहिए, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में कास्टिस्ट पॉलिटिक्स ना हो, इसके लिए हमने पूरे प्रयत्न किए और उस पर हम पीछे 3 C के ऊपर प्रहार करना, 5 S को प्रमोट करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। और इन 5 S को सपोर्ट करने के लिए एक छठे S की जिसकी जरूरत है उस पर भी हमारा पूरा एकदम फोकस है, और वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। इसके नाते से कितनी ही उपलब्धियां वो आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। कर दें उनकी जो डे टू डे की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली को लेकर सरकार ने किसानों को जागरूक किया है और इससे पराली जलाने के मामलों में भी कमी आई है। पराली का तो भी पिछले दिनों में, पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ है सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, FIR भी कराई, जुर्माने भी लगाए हैं। फिर भी अभी एकदम मैं कहूं कि उसको शून्य हम ले पाए हैं, शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। इसी प्रकार एक मैं धन्यवाद हमारे सफाई कर्मचारियों का करना चाहूंगा कि एक कुछ दिनों से उनकी स्ट्राइक चल रही थी, हालांकि समय उचित नहीं था, दीपावली का समय, हमारी उनसे बातचीत हुई, ये समय आपने अच्छा नहीं छांटा। फिर भी अब जिसकी आवश्यकता होती है अपने हिसाब से करता है। कुछ मांगे उनकी थी, हमारे मंत्री महोदय, हमारे डिपार्टमेंट सबने मिल करके और उससे को ठीक कर दिया है। एक जो थोड़ा सा असुखद सा समय चल रहा था वो ठीक हो गया। इन 2-3 दिनों में सारा सफाई का जो पूरा अभियान है वो पूरा चला देंगे।